बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नुस्खा नोट कर लें, उसके बाद इस नुस्खे के बारे में आपसे बात होगी। नुस्खा नोट कर लें, चीज़ें नोट कर लें, चीज़ें सारी खालिस होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। पहले नंबर पर ज़ाफ़रान 15 ग्राम, गूंद कीकर 70 ग्राम, अकरकरा 30 ग्राम, तुखम रेहान 50 ग्राम, मूचरस 50 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, मगज़ बनौला 50 ग्राम, दाना सब्ज़ इलायची 30 ग्राम, नारियल दरियाई 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे पंसार स्टोर से लें और इनको अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें और पाउडर करके रख लें। ये नुस्खा जो है ये एक यूनानी नुस्खा है। इस नुस्खा के फ़वाइद जो है ना, एक यूनानी तबीब है, उन्होंने इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसके बयान किए हैं। नुस्खा मेरी नज़र में अच्छा नुस्खा है, बाकी आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा। आप अगर बनाएँ तो इस नुस्खा को बनाकर जो है ना वो किसी मरीज़ पर इस्तेमाल कराएँ या ख़ुद इस्तेमाल करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट मिला है। तो जो यूनानी वो हकीम साहब हैं, उनका इसके बारे में ख़्याल है, उनका कहना है कि ये नुस्खा जो है ना मर्दाना तमाम अमराज़ के लिए जो है ना ये शाफ़ी और काफ़ी इलाज है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि सूरत इंज़ाल का मसला हो, मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो, जरासीम की कमी हो, मादा मनविया का पतलापन हो, जरियान और एहतलाम हो, सूरत इंज़ाल हो, इसके अलावा कतरे आना हो, मादा मनिया का पतलापन हो, हर तरह की कमज़ोरी जो है, शहवत की कमी हो, हर तरह की कमज़ोरी को ये दूर करता है, जरासीम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब चलते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की तरफ। तो इसका तरीक़ा इस्तेमाल ये है कि ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि खालिस होनी चाहिए, पाउडर कर लें, पंसार स्टोर से अपने सामने जो है ना ये सारी चीज़ें ख़रीद के जो है ना वो ग्राइंड करवाएँ। तो सारी चीज़ें पाउडर कर लें, पाउडर करने के बाद आपने इनको किसी महफूज़ जो है वो शीशी में इसको जो है ना वो महफूज़ करके रख लें। 1 चम्मच जो खाने वाला है, ये मकदार खुराक उनके मुताबिक है। मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा हो जाएगी, आप इसको जो है ना वो चाय वाला जो 1 टीस्पून है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो अज्ज़ा हैं, जो हमारे तिब्बे मुफ़रत ज़ात नुस्खा जाते हैं, जो गुद्दी असाबी लबूब है या इसके अलावा जो उज़लाती गुद्दी नुस्खा जाते हैं, ये उनके समझ लें ये मिक्स अज्ज़ा हैं। नुस्खा अच्छा नुस्खा है। मेरा ख़्याल है, ज़ाती मेरी राय है ये, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, ये नुस्खा मेरे ज़ाती राय ये है कि ये अच्छा नुस्खा है। तो इसको बना लें और इस्तेमाल तरीका मैंने आपको बताया कि वो 1 चाय वाला चम्मच वो खाने वाला बताते हैं, अगर बर्दाश्त कर लें अपनी उम्र के मुताबिक। देखें अगर तो नौजवान है तो छोटा चाय वाला चम्मच ठीक है, लेकिन अगर आप 30 से ऊपर हैं या 40 से ऊपर हैं तो फिर जो है ना इसका 1 खाने वाला चम्मच जो है ना वो 1 गिलास गरम-गरम दूध लेना है आपने। 1 गिलास गरम-गरम दूध में इसको सुबह के वक़्त खाली पेट जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। इसको 1 गिलास गर्म दूध में आपने शामिल कर लेना है, फुल गर्म दूध हो। तो उसमें जो है जैसे इसको मिक्स कर लेंगे, फिर 1 चम्मच उसमें आपने शहद का डाल लेना है। खालिस शहद हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ये कोई मसला नहीं, छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो, ये कोई मसला नहीं है। खालिस शहद होना चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए। तो ये उसमें शामिल कर लें, शहद का 1 चम्मच, और इसको गरम-गरम को अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक-एक घूँट करके जो है ना इसको आपने पीना है, यानी आहिस्ता-आहिस्ता 1 घूँट पी लें, एक-एक घूँट करके आपने पीना है। तो उसके बाद आपने 2 से 3 घंटे कोई चीज़ नहीं खानी, नाश्ता वगैरह नहीं करना, ये बस इसी पर ही रहना है आपने। उसके बाद जो है ना 2-3 घंटे बाद आप जो है ना वो खाना खा सकते हैं। तो इस नुस्खा के फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं कि उन्होंने उनका जो है वो नुक्ता नज़र है, वो कहते हैं कि इसके फ़वाइद जो है ना ये मर्दाना हर मर्ज़ में काम करता है, यानी बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो बाकी जब दोस्त बनाएँगे इसको तो फ़ायदा उठाएँगे इंशाल्लाह। ये नुस्खा बहुत अज्ज़ा इसके जो है ना उन पर शक नहीं किया जा सकता। इसके अज्ज़ा बहुत अच्छे हैं। मेरी वीडियोज़ जो है ना वो अक्सर जो हुक्मा कराम भी देखते हैं, वो इसका कमेंट सेक्शन में आकर इसका मिज़ाज मुझे बताएँ, क्योंकि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, तो इसका मिज़ाज बताएँ आके कि इसका मिज़ाज क्या बनेगा। तो नुस्खा अच्छी चीज़ है। नुस्खा नुस्खा के जो अज्ज़ा हैं वो अच्छे हैं, जैसे सालम मिस्री है, ज़ाफ़रान है, इसके अलावा दारचीनी है, मोचरस है, ये चीज़ें सारी इसकी इलायची है। इलायची का मिज़ाज आपको पता है वो जो है ना वो असाबी गुद्दी है तिब्बे मुफ़रत अज़ा के मुताबिक। तो अज्ज़ा इसके सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अज्ज़ा हैं, लेकिन ये समझ लें कि ये इसमें जो है ना कुछ वो गर्म है और कुछ 1-2 जो है ना वो उनका मिज़ाज जो है वो ठंडा है, बाकी सब उनका मिज़ाज जो है ना वो गर्म ही है। तो नुस्खा बनाएँ
और दुआओं में याद रखें। हर तरह की कमज़ोरी, उनका कहना है कि मर्दाना हर तरह की कमज़ोरी जो है ना, उसके लिए ये मुफीद नुस्खा है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आएँ। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, कोई नुस्खा तैयार करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। इंशाल्लाह पूरे एतमाद के साथ अज्ज़ा के खालिस जो जो भी नुस्खा तैयार किया जाएगा, उसके अज्ज़ा इंशाल्लाह पूरे होंगे, खालिस होंगे। इत्मीद पर ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये निज़ाम चल रहा है। इत्मीद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, नुस्खा आपको अच्छा बनाकर भेजा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान बाहर और पूरी दुनिया में जो है ना वो हर्बल नुस्खा जात पूरे इत्मीद के साथ जो है ना वो आपको अज्ज़ा के जो है ना वो इंशाल्लाह गारंटी होगी। पूरे इत्मीद के साथ जो है ना वो मैं बनाकर भिजवा रहा हूँ और लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से रब्ता करते हैं। लेकिन मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं पहले थोड़ी-सी ना मिज़ाज की तशख़ीस करता हूँ सबसे पहले। यानी मुकम्मल मालूमात लेके मिज़ाज की तशख़ीस करके फिर उनको बताता हूँ कि ये नुस्ख़ा आपके मिज़ाज के मुवाफ़िक है या नहीं, इसकी आपको ज़रूरत है या नहीं। तो इसके मुताबिक फिर जो है ना वो नुस्ख़ा तैयार किया जाता है। अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से आप पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमाए, करम फ़रमाए, बीमारियों से जो है वो मुसीबतों से, परेशानियों से आपको बचाए और इसके अलावा आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।